अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी ऑफ एक्सपेक्ट्स। ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ। एक मैसेज आया है किसी भाई का। उन्होंने सवाल किया कि ऑफलोडिंग को अवॉइड कैसे किया जाए। ऑफलोडिंग अवॉइड करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। नॉर्मली ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने में ना कुछ एथिकेट्स आ जाते हैं जो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। आपकी इंशाल्लाह ऑफलोडिंग नहीं होगी। उन लोगों को मत सुने जो कह रहे हैं रिश्वत दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बकवास है। ठीक है। मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा वक्त फेस करने को नहीं मिला कि मुझे रिश्वत देनी पड़े। ठीक है। कोशिश किया करें कि जब आपका वीज़ा आपके पास पहुंचता है ना, आप उसको देखें कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है और आपने किस कैटेगरी में लिया। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपको पैकिंग का बोलता है कि मैं पैकिंग का काम दे रहा हूँ आपको, तो आपके वीज़ा पे पैकिंग हेल्पर लिखा होना चाहिए। ठीक है। फिर वो किस कंपनी का वीज़ा है, ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है। और किसी भी गल्फ कंट्री में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो गूगल पे सर्च हो सकती है। ठीक है। आप उसको वेरीफाई करें, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस किस प्रोडक्ट पे काम करती है। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा वो किस किस प्रोडक्ट पे काम करती है। तो जब भी आप किसी किसी भी कंपनी का नाम डालेंगे, पूरा नाम लिखें, उसकी कैटेगरी आ गई, ऑल के साथ एक फोल्डर है इमेजेस, गूगल पे इमेजेस पे क्लिक करें, वो सारी प्रोडक्शन उसकी नजर आ जाती है। ठीक है। तो ये सारा होमवर्क कर लिया करें। और तीसरी चीज ये कि ज्यादातर लोग जो ऑफलोड हो रहे हैं वो अपने इखलाक की वजह से ऑफलोड हो रहे हैं। ठीक है। जब आपसे इमिग्रेशन पे वो कुछ सवालात करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपको कुछ बेसिक्स अपनी कंपनी की पता है, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। तो जब आप उनको कोई रीजनेबल जवाब नहीं देते तो फिर आप अपना वहाँ पे टॉलरेंस भी खो देते हैं। ठीक है। आपके इखलाक में फर्क आ जाता है, आप वहाँ पे उनके साथ बहस करते हैं। देखिए, वो जो सामने आपके आदमी बैठा है ना, वो पूरा एक इदारा बैठा है। ठीक है। FIA स्टाफ मतलब FIA। मत सोचें ये हवालदार है, मत सोचें ये कौन है, मत सोचें ये एक बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको पुप्पी का बेटा समझ के डील ना करें, उसे बदतमीजी ना करें। रीजनेबल तरीके से, अच्छे तरीके से, अखलाकियात के दायरे में रह के उनसे बात करें, काम रहें। ठीक है। जो बेस्ट वे होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है। इस तरह आप ऑफलोड अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो मेन चीज है, लोग कैटेगरी पे, ये जो कैटेगरी है इससे फिर ये भी चीज आपको आइडिया हो जाता है कि आपका वीजा जो है वो आजाद है या पैकिंग है। ठीक है। वर्क वीजा है या आजाद वीजा है, ये भी कैटेगरी आपको डिफाइन हो जाती है। आपके अगर वही बात है, आपको वीजा मिला पैकिंग हेल्पर का और ऊपर लिखा हुआ डायरेक्टर मैनेजर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है। ठीक है। अगर सुपरवाइजर है तो वो सुपरवाइजर लिखा होगा। ठीक है। तो नॉर्मली ये जो वजूहात हैं, फिर आपके पास इनफ आपका बजट होना चाहिए कि आप वहां पे कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है। फिर आपको कंपनी ड्राइवर पिकअप करता है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज एंड दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड ऑफलोडिंग। ठीक है। और वो वीजा आपका वेरीफाई कर लें, आपकी स्टैंपिंग क्लियर कर लें, आपका इखलाक भी कई दफा आपको रुकवा देता है। आप अपने आप को रीजनेबल और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन अपनी ठीक रखें, वेल ड्रेसअप रहें, शेव कटिंग हर चीज नीट एंड क्लीन करवा के अपना थोड़ा सा जो एटीट्यूड है उसमें एक हम्बलनेस लाएं। किसी के, वो कहते हैं ना, किसी के मोड़ने आते चढ़ के बंदूक ना चलाओ कि पीछे मेरा भरा SHO ते ए ते ओ ए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपके खिलाफ FIR हो गई ना, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। और मैं बारहा इस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जब भी कोई इंडियन मूवी भी देखते हैं ना, तो उसमें एक चीज गौर करें कि बड़े से बड़ा विलन और बड़े से बड़ा हीरो पुलिस केस से डरता है। क्योंकि जब ये एक दफा केस हो जाए ना, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है। ठीक है। तो हम भी आप जैसे पाकिस्तानी हैं जो निकले हुए हैं, और ये जितनी भी वीडियोस बन रही हैं ये आप लोगों के लिए बन रही हैं। आप देखेंगे, आपकी मेहरबानी है, नहीं देखेंगे कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी हर वीडियो पाकिस्तान में जाए, ताकि पाकिस्तानियों की हेल्प हो सके। ठीक है। तो इसको अपनी आगाही लें। ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि मैंने ये चीज़ें यहाँ पे देखी हैं होते हुए। ये चीजें हो रही हैं। क्लीनर को क्लीनर वीजा मिलता है। अगर क्लीनर है तो वो पता चलेगा ये प्राइवेट क्लीनर है, गवर्नमेंट क्लीनर है, तो उसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी आती है। म्यूनसिपैलिटी नहीं आएगी तो जो बंदा म्यूनसिपैलिटी को लेबर सप्लाई कर रहा है उसकी कंपनी आएगी। ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में रखें, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप समझें कि वो जो इमिग्रेशन वाला बंदा है ना, वो आपका फाइनल टेस्ट होता है, आपने वो पास करना ही करना है। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी भी रखा करें, अपने आप को प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, ताकि वो आपको रोके ही ना, आपसे सवालात भी ना करें। वो आपसे सवाल करते हैं आपके प्रेजेंटेशन को देख के
अब वही बात है, मुँह आपने धोया नहीं होता आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। और ये बड़के मारने से, सोशल मीडिया पे बातें करने से आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनका, ठीक है? मोहसिन नकवी साहब ने जो ड्राइवर को ऑफलोड किया, मैं बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये किया, क्योंकि वो उस भाई ने जो रीज़न दी थी वो बिल्कुल इनवैलिड थी। उसकी वीडियो मैं ड्राइवर के अलग बनाऊँगा, अभी बनाऊँगा, ठीक है? लेकिन वो एक अलग डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से आप ऑफलोडिंग से बच सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।